एपिसोड की शुरुआत में यहाँ ऑफिसर बोलते हैं, गवर्नर आप इतने कंफ्यूज क्यों हो? जब आपको सब कुछ पता चल गया है तो फिर आप कुछ ना कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? यहाँ पे बोलता है, क्या करूँ मैं, बताओ तुम ही। तो यहाँ पे वो बोलता है, आपको तो पता है ना कि गोली किसने चलाया था और यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग वाली भी काम किसने किया। तो यहाँ पे वो कहता है, ये ब्लैक मार्केट वाला काम हमें सीक्रेट रखना होगा ताकि कोई सुने ना। अगर किसी को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और जो भी हम लोग के हाथ एविडेंस आएगा वो नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? और इस बात को फ़िलहाल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि मेरे पास अभी नो रियल एविडेंस है जो कि मैं प्रूव कर पाऊँ। बात तो सही थी फैंग की, क्योंकि उसको पास एविडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऑफिसर्स कहता है कि मैं उतना देर हम लोग तो वेट नहीं कर सकते हैं सर, क्यों ना हम लोग उसे शूट कर डालें, क्योंकि सच्चाई तो हम लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है, नॉट टेक एक्शन। समझ में आई मेरी बात? कहता है ठीक है, जितना जल्दी हो आपको करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग पड़ जाएंगे। क्योंकि ऑफिसर्स की बात भी सही थी। यहाँ पे वो अपना सोच रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो फ्रेंड्स चल रहा होता है। ये क्या चलता है हमें बाद में ही पता चलेगा। इधर जो है वो जो सील दिया होता है फैंग ने डोंग को, वो उसको देख रही होती है बहुत ही प्यारी से और उससे सोच रही होती है फैंग के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ कुछ गिटार बज चुका होता है। लेकिन यहाँ पे जो यूजी होता है वो डायरेक्ट रूम में घुस जाता है, जिसके वजह से डोंग जो है छटपटा सी जाती है और जल्दी से वो सील बॉक्स के अंदर रख देती है और अपना हाथ उससे पकड़ लेती है। ये बंदा इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, इसे तो सब कुछ पता ही है कि क्या कर रही थी डोंग। तो यहाँ पे वो बोलती है, अरे यूजी तुम यहाँ कैसे आए? तो यहाँ पे कहता है, क्यों, मैं अपनी फियांसे से मिलने नहीं आ सकता हूँ? इसमें भी मुझे परमिशन की ज़रूरत है? कहती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोलूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स उसके मुंह से तो बोली भी नहीं निकल रही थी, लड़खड़ा रही थी। रीज़न था वो सील, जो कि फ़िलहाल तो वो फैन के बारे में सोच रही थी। सडनली अब कोई और आ जाता है तो कोई ना कोई तो एक्सप्रेशन हो ही जाता है ना। यहाँ पे कहता है, वैसे आज तुमने क्या किया? कहती है, कुछ ख़ास नहीं। तो तुम मिरर के पास बैठी हो? कह रही थी, हाँ वो मैं थोड़ा रेडी हो रही थी। तो बोलता है, तुम वैसे भी इतनी खूबसूरत हो, लेकिन हाँ कुछ टाइम से तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्योंकि बिल्कुल भी अब यूजी से मिलना जुलना कम हो चुका था डोंग का, क्योंकि डोंग तो अब ज़्यादा फैंग में इंटरेस्ट ले रही होती है। कहती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी वो उस रात की वजह से, डैट्स इट, ऐसा नथिंग है, प्लीज़ डोंट माइंड। कहता है, अरे नहीं मैं क्यों माइंड करूँगा, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था और कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे वो अपने हाथों से उसे सहलाता है। लेकिन यहाँ पे डोंग जो है फ्रेंड्स वो डर सी जाती है और उसे डर सा लगता है, क्योंकि उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो चुका था। ये बात वो उसे नहीं एक्सप्लेन करती है, बस वो अपने आप तक रखती है। तो यहाँ पे वो बोलता है, मुझे कुछ मिला। तो वहाँ पे वो बोलती है, क्या क्या तुम्हें मिला? यहाँ पे कहता है, अच्छा जानना चाहती हो? कहती है, हाँ मुझे जानना है, क्योंकि उसने कहा होता कि अगर तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी होगा पता तो ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बोलता है, व्हाट डू यू नो? बोलो। यहाँ पे कहती है, मेरी फैमिली से रिगार्डिंग है। कहता है, हाँ मुझे कुछ क्लू मिले बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ इतना पता है वो फैमिली से तुम्हारी रिलेटेड है। तो यहाँ पे कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम श्योर नहीं हो लेकिन मेरे फैमिली से रिलेटेड है? तो प्लीज़ मुझे तुम बताओ क्या बात है और क्या तुम्हें पता है? यहाँ पे कहता है, हाँ, इतनी आसानी से नहीं। वो दिल में सोचता है, कहता हाँ ज़रूर बताऊँगा, बस हम दोनों की एक बार शादी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ना कि हम दोनों की शादी तक तुम टेंशन में रहो। बहुत तेज़ है फ्रेंड यूजी, वो उसे किस तरीके से बहला रहा था। यहाँ पे डोंग तो फ़िलहाल उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन जब वो ये सुनती है कि वो शादी के बाद उसे बताएगा तो वो भी चुप हो जाती है। यहाँ पे कहता है, मैं सब कुछ बताऊँगा और तुमने मुझे पे ट्रस्ट किया है, मैं सारी चीज़ें तुम्हें बताऊँगा, जो भी चीज़ है मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊँगा। लेकिन यहाँ पे बोलती है डोंग, एक बात बोलूँ मैं? कहता हाँ बोलो। यहाँ पे तुम मुझसे कुछ भी छिपा तो नहीं ना रहे हो कोई भी चीज़? वो मुस्कुराता है, कहता है, अरे पगली मैं तुमसे क्यों छुपाऊँगा,
मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, मैं थोड़ी तुमसे कुछ चीज़ शेयर ना करूँ, ऐसा पॉसिबल है? तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊँगा। लेकिन डोंग के दिल में थोड़ी सी बातें खटक चुकी होती है फ्रेंड। कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि उसकी जो सिस्टर है वो कुछ ना कुछ जो भी कही है वो सही कही है। इधर जो है यूजी जा रहा होता है अंधेरे में, तो यहाँ पे उसे पीछे से आवाज़ कोई लगाता है। कौन है फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको? यूजी को किसने आवाज़ दिया? कमेंट ज़रूर करना। लेकिन ना बिना देखे तो यहाँ पे वो रुक सा जाता है और यहाँ पे एक मिस्ट्री बहुत मसालेदार नज़र आएगी, जो कि कोई और नहीं यून होती है और कहती है, अरे जनाब इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे कहता है, आजकल कैदियों को घूमने का परमिशन किसे दिया? तो वो ज़ोर से हंसती है, कहती क्यों? कैदियों को दिल नहीं होता है कि वो कहीं भी घूम सकती हैं, फिर सकती हैं, बस वो चार दीवारी के अंदर ही बंद रहेगी। यहाँ पे कहता है, नहीं, हमारे वहाँ ये रूल्स नहीं है, कैदियों को अंदर ही रखना चाहिए, नहीं तो उसके पर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कहती है यून, क्या तुम प्रॉमिस भूल गए जो तुमने किया था? मतलब कि यूजी और यून का क्या रिलेशन है भैया? डायरेक्ट चैलेंज उसे कर रही है वो। तो यूजी कहता है, मैंने तुम्हें नहीं प्रॉमिस किया था, मैंने डोंग को प्रॉमिस किया था, जो कि तुम हो नहीं, और जिसे मुझे प्रॉमिस पूरा करना है उसका मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हारा नहीं। आई बात समझ में मेरी? तो यहाँ पे कहती है, अब जो मैं बोलूँगी शायद हो सकता है तुम्हें ज़ोरदार झटका लगे, और बोल के बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। यहाँ पे यूजी कहता है, लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तो वो हंसती है, कहती है, डोंग क्या तुमसे वो प्यार भी करती है क्या? जानने की कोशिश भी की, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, मानो यूजी का तो उसने सबसे अच्छा उसे मज़ा चखाया है, उसकी ही बातों को उस पे ही तमाचा मारा है। यहाँ पे यूजी कहता है, बस भी करो, पागलों की तरह हंसना बंद करो, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगा। यहाँ पे कहती है, जो इंसान प्रॉमिस भूल सकता है वो क्या कर सकता है? उससे उम्मीद ही क्या है? कुछ भी उससे उम्मीद नहीं लगा सकते। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं आई थी किस लिए। सुनो अब मेरी बात, आई एम प्रेग्नेंट विथ योर बेबी। ये लो भैया, यहाँ तो एक अलग सा सियप्पा हुआ, मतलब एक और मिस्टीरियस आ गया कि यून जो है वो यूजी के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो डायरेक्ट उस पर वार करता है और कहता है, यू जस्ट शट अप, अपनी ज़ुबान से फालतू की बकवास मत करो। लेकिन ये चीज़ हकीकत थी, मतलब ये दोनों इंटीमेट कब हुआ है आई डोंट नो, वो तो आने वाले एपिसोड में पता चली किसी के साथ फ्रेंड। ये एपिसोड तो यहाँ पे एंड होती है।